गुड मॉर्निंग बउआ। तो आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे क्या चीज, सेल्फ इंडक्शन, स्वयं प्रेरण। ठीक है, तो इसके पहले हम लेंज थ्योरम पढ़ चुके हैं, लेंज का नियम पढ़ चुके हैं, फ्लेमिंग का बाएं हाथ दाएं हाथ का नियम देख चुके हैं। आगे हम देखते हैं सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। देखो एगो कहानी तुमको बोलते हैं, कौन सा कहानी, एगो कहानी बोलते हैं। कोई इन्वर्टर या कोई बल्ब को देखा है, स्विच को हम बंद करते हैं फिर धीरे धीरे करके वो बंद होता है। स्टेबलाइजर वगैरह में छोटा एलईडी बल्ब जो लगा हुआ रहता है, वो अगर स्विच हम बंद करेंगे, लाइन को हम काट देते हैं, तो वो फिर धीरे धीरे होकर के ड्रीम होता है। ऐसा क्यों होता है? बिजली तो हम काट दे दिए, नहीं जमा नहीं होता है। अब उसका कहानी ये है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और उसमें जब परिवर्तन करते हैं तो विद्युत धारा बनता है। हम देखे थे, हम किस में देखे थे, लेंज नियम में भी हम इसी चीज को पढ़े हैं। ये सब चीज को हम पढ़े हैं कि जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं, बिजली को काट देते हैं, तो क्या होता है, जब कोई कुंडली होता है उसके चारों तरफ क्या होता है कि मैग्नेटिक एक फील्ड बन जाता है। और फील्ड में जब परिवर्तन होता है तो धारा में क्या होता है, धारा उत्पन्न होता है। फील्ड में हमें ही ना देखे थे, मोटर भी पढ़ाए थे तो ही था कि मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या कर रहे थे, परिवर्तन। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ एक फील्ड जा रहा था, लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और उसको हम काट रहे थे तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो रहा था। तो इसी तरह से अगर हम एक इंडक्टिव लगा देते हैं, एक इंडक्टिव है, एक इंडक्टिव लगा दिए और यहाँ पे हम क्या किए, एक स्विच हम लगा दिए, और स्विच के बाद यहाँ एक क्या लगा दिए, सेल को लगा दिए, बैटरी को सेल लगाएंगे तो धारा उत्पन्न होगा। हाँ, अब इसके बाद क्या किए कि यहाँ पर से हम क्या किए, एक बल्ब को लगा दिया। यहाँ से एक बल्ब को लगा दिए। स्विच देने के बाद जब स्विच इसमें जोड़े तो ये बल्ब क्या हुआ, जलने लगा। और स्विच ऑफ जब करते हैं तो क्या होगा, बल्ब धीरे धीरे बंद होता है। तो ऐसे हम क्या होता है कि जब यहाँ से धारा प्रवाहित किए तो हमारा जो एक ऑस्टेज साहब दिए थे कि किसी से धारा प्रवाहित होगा, किसी तार से धारा प्रवाहित होगा, वायर से, कुंडली से धारा प्रवाहित होगा, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, बताए थे ऑस्टेज साहब। और उसके उल्टा कर दिए थे कौन, फैराडे साहब कर दिए थे। फैराडे वैज्ञानिक जो थे वो क्या कर दिए, उसका उल्टा करके हमारा डायनामो वगैरह, उसी से मोटर वगैरह का इतना संभव हुआ दूर तक भेजना हमारा करंट। तो हमेशा क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, जो चीज़ होता है वो चीज़ उसका अपोजिट भी होता है उसी तरह से। ठीक है, तो क्या होगा, जब यहाँ से हम सेल लगाए तो इससे धारा प्रवाहित होने लगा, आई धारा प्रवाहित होने लगा, आई धारा प्रवाहित हुआ तो इस कॉइल में क्या हुआ, इंडक्टिव कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड बनने लगा इस तरह से। हाँ, एक मैग्नेटिक फील्ड बनने लगा। स्विच दिए हम, स्विच दिए, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनने लगा। जब फील्ड बना तो देखेंगे कि अब धारा को कम करेंगे तो अब फील्ड बना, तो इस फील्ड में देखो जब स्विच को काटेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ना परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन होगा तो जब, अब आपको हम एक चीज़ पढ़ाए थे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में परिवर्तन करते हैं तो धारा उत्पन्न होता है। किस में पढ़ाए थे, किस नियम में बताए थे, लेंस के नियम में भी हम पढ़ाए थे। यही चीज़ ने बोले थे कि ट्रांसफार्मर भी इस चीज़ को देखे थे और मोटर में भी इस चीज़ को देखे थे, मोटर में भी, डायनामो में भी इस चीज़ को देखे थे कि फ्लक्स में हम क्या कर रहे थे, परिवर्तन कर रहे थे तो धारा हमारा हो जाता था। सेल्फ इसमें भी हम देखे हैं ना,
किसमें हम देखें, हमारा मोटर में था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम परिवर्तन, जनरेटर में था मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम डायनोमो में भी था, और भी हमारा ये क्या चीज, हमारे जो फैराडे साहब थे, लेंस का नियम भी यही कहता है, लेंस का नियम भी यही कहता है। तो इसमें फ्लक्स में क्या हुआ, परिवर्तन होने से ये क्या होगा, इसमें धारा उत्पन्न होगा और बल्ब क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। स्विच काटने से डायरेक्ट बुझ नहीं जाएगा, वो क्या होगा, क्योंकि इसमें धारा उत्पन्न हो गया है। इसमें क्या हो गया, धारा उत्पन्न हो गया है। तो पहले सेल्फ इंडक्शन को लिखिए, स्वप्रेरण को लिखिए। बात को आप समझ गए, फिर इसका हम कुछ बताएंगे प्रैक्टिकली। लिखिए, जब कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा का मान में, जब कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में, बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो, परिवर्तन किया जाता है तो, परिवर्तन किया जाता है तो, परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। उसी कुंडली में, इस कुंडली में क्या, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। इस परिघटना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। बात समझ में आया बाबू, क्यों बंद होता है, क्यों धीरे धीरे बल्ब बंद होता है, समझ में आया कि यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है। और इस फ्लक्स में जब परिवर्तन, बिजली काटेंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन एकदम बह रहा था तेजी से, फ्लक्स बन रहा, फिर धीरे धीरे कम हुआ। जब इसमें कमी आएगा, फ्लक्स कम, तो जब इसमें परिवर्तन होगा, कमी मतलब परिवर्तन होगा, तो क्या होगा, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत धारा बन जाएगा। इसके कारण क्या होगा, बल्ब जो होगा धीरे धीरे बंद होगा, धीरे धीरे बंद होगा। तेज जल रहा, फिर धीरे धीरे देखते हैं बंद होता है। ऐसा इन्वर्टर वगैरह में हमेशा जो एलईडी बल्ब लगा हुआ रहता है, उसके कुंडली से वो रहता है, तो इसलिए वो क्या होता है, चार्जर सब में भी जो बल्ब लगा धीरे धीरे बंद होता है। देखे हैं, इस घटना को आप महसूस किए हैं। इस घटना को जो आप महसूस किए हैं, उसी घटना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। होना तो ही चाहिए कि यहाँ से बिजली काटे, बल्ब बंद हो जाना चाहिए, तो धीरे धीरे होकर के बंद होता है, क्योंकि इसमें धारा उत्पन्न हो गया। धारा उत्पन्न हो गया तो ये बल्ब धीरे धीरे होकर के, और फिर धारा खत्म होने लगी, धीरे धीरे होकर के क्या होगा, तो ये बल्ब धीरे धीरे कम होकर के बंद होता है। इस तरह से इस घटना को आप लोग देखे हैं ना। अब चलिए इस घटना को देखे हैं, तो इसमें जो फ्लक्स होगा, फाई होगा, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, धारा का होगा। तो क्या किसी कुंडली में फ्लक्स की बाहता परिवाहित करने से किसका अनुक्रमानुपाती होता है। अब इस घटना को हम देखते हैं। फाई फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल धारा का, फाई जो फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर फ्लक्स ज़्यादा होगा तो धारा का मान ज़्यादा होगा, ज़्यादा धारा बहेगा। तो अब इसको हटाने के लिए, अब कोफिशिएंट को घटाएंगे, तो Q को हटाएंगे, तो इसके कोफिशिएंट को हटाने के लिए एक L जो है,
एल जो है स्वः प्रेरण गुणांक है, स्वः प्रेरण गुणांक है या नियतांक है, जो भी बोलिए, सेल्फ इंडक्शन कॉफिशिएंट इसको बोलते हैं। अब हम लेंज के नियम में बोले थे कि धारा की दिशा क्या होता है, हमेशा जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी का, उस साइन को जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। इस चीज को हम बताए थे लेंज नियम में। तो उसके विरोध के कारण यहाँ क्या, इसको निगेटिव साइन के साथ हम लिखते हैं, जिसके कारण वो उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। ये ना था हाँ? और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे ही कार्य करता था। जस्ट गर्लफ्रेंड वाला नियम से सीख गया ना, गर्लफ्रेंड का नियम था वो था ना। हाँ, गर्लफ्रेंड का नहीं बोलती, वो गर्लफ्रेंड का नियम था। हाँ, पता नहीं चलो पढ़ो, अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो एक चीज हम पढ़ रखे हैं बउआ, तो यहाँ से L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ L बराबर क्या हो जाएगा, या Q जो भी लिखो। हाँ I, हाँ चार्ज ही है, फ्लक्स क्या है, एक तरह का चार्ज ही है, इसमें फ्लक्स आवेश ही उत्पन्न यहाँ नहीं हुआ। ठीक है, तो I इक्वल L इक्वल टू क्या होगा, यही हो गया ना। हाँ, माइनस का चिन्ह के साथ दे दो। ठीक है, अब देखो अगर, हाँ ठीक है, अब देखो बउआ, अगर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं t के सापेक्ष में, t के सापेक्ष में अगर डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, हाँ करते हैं, देखते हैं क्या बनता है, क्या बनता है। हमको यहाँ से विद्युत वाहक बल निकालना है ना, तो d फाई बाई डी टी हमारा EMF के बराबर भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम डिफरेंशिएट WR/T विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष में हम डिफरेंशिएट कर दे, अवकलन कर दे, तो क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, जल्दी करेंगे। अच्छा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये वाला इधर यहाँ यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, यहीं पे कर देते हैं बउआ, यहाँ से हाँ देखो तो यहाँ d फाई बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, L D L I बटे डी टी। बाबू फाई बाई टी को हम बोलते हैं EMF के बराबर होता है, भी होता है EMF के बराबर होता है। तो फाई बाई डी फाई बाई डी टी को हम E लिखते हैं, EMF, E बराबर हो जाता है L बाहर हो जाएगा माइनस और DI बाई dt। ये मेरा विद्युत वाहक बल निकल के आ गया। तो ये मेरा सेल्फ इंडक्शन का क्या निकल के आ गया, विद्युत वाहक बल्ब निकल के आ गया। मतलब कि विद्युत को ले जाने वाला जो वोल्टेज ही ना है। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या हो गया, L DI बाई dt। इसको छापो, इसको छापो। हो गया, देख लिए उसमें कि बल्ब धीरे धीरे क्यों बंद होता है, जिंदगी भी देख लिए क्या है। अगर अगली बार हम क्या देखेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। अगला है क्या, म्यूचुअल इंडक्शन, अननोन प्रेरण। ठीक है, हम एक चीज आपको क्लास में ही बताए थे, क्लास में एक चीज हम बताए थे आपको कि बिना तार जोड़े हम बल्ब को जला लेते हैं, बिजली प्रवाहित कर देते हैं। हाँ, उस चीज को हम समझते हैं कि कैसे प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन किसी अननोन, मतलब कि म्यूचुअल किसी के पास आने से ही पैदा होता है, और सेल्फ इंडक्शन मतलब वो उसके अंदर स्वयं वो पैदा होता है। ठीक है, अपने कारण ही पैदा होता है वो। ठीक है, उसका अपना, और ये किसी के पास आने से पैदा होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, देखो एक इंडक्टिव कॉइल हम ले लिए, इंडक्टिव कॉइल ले लिए।
इसमें भी स्विच लगा देंगे और एक बैटरी लगा दिए, एक बैटरी लगा दिए। जब इसमें बैटरी लगाएंगे तो क्या होगा बउआ, क्या होगा, इसमें धारा, अब इस स्विच को हम देंगे तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगा। जब धारा प्रवाहित होगा आई, तो इसमें क्या, एक मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ बनेगा। धारा प्रवाहित करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब दूसरा एक कॉइल लेते हैं जिसमें हम धारा प्रवाहित नहीं करेंगे, उसमें खुद धारा प्रवाहित होने लगेगा। दूसरा एक इंडक्टिव लेते हैं, इसको हम कोई सेल से, कोई एथी से कनेक्ट नहीं करेंगे। इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं जिसमें हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रहा कि नहीं उसका विक्षेप से हमको पता चलेगा। एक गैल्वेनोमीटर इसमें खाली लगा देते हैं। इसमें क्या लगा देते हैं, एक गैल्वेनोमीटर, इसमें कांटा का विक्षेप पता चलेगा कि करंट, धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं। जब तब इसको, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, इसके चारों ओर फ्लक्स पैदा, मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो रहा है। जब इसको प्रवाहित करने से, जब इसको पास मिलाए तो देखे कि इसमें भी धारा प्रवाहित होने लगा, इसमें भी एक फ्लक्स बनने लगा, इसमें भी फ्लक्स बनने, जब फ्लक्स बनने लगा, जब इसके अब इसको बल्ब को क्या करे, वोल्टेज को कम करे या बेसी करे, तो इसमें क्या हो रहा, मेरा विक्षेप पैदा हो रहा। तो मतलब इससे दूर ले जा रहा है तो देखे कम विक्षेप है, पास ले जा रहा है तो विक्षेप हो रहा। तो इससे पता चलता है कि एक इंडक्टिव, अगर मैग्नेटिक फील्ड इसमें जब परिवर्तन हम कर रहे हैं, तो जब इसको परिवर्तन कर रहा है तो क्या हो रहा है कि इसमें विद्युत धारा, इसमें भी फ्लक्स यहां से पास करेगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स में जब हम परिवर्तित कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसमें भी धारा प्रवाहित होने लगा, बिना तार को जोड़े, बिना कोई बैटरी को जोड़े, इसमें भी धारा प्रवाहित होने लगा। तो इससे पता चलता है म्यूचुअल इंडक्शन में कि किसी कॉइल को, इंडक्टिव कॉइल लाने से, कोई दूसरा कॉइल लाने से इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इसके कारण दूसरे कॉइल में भी धारा परिवर्तन में क्या होता है, प्रेरित परिवर्तन होता है, तो प्रेरित धारा इसमें उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। तो इसको लाने से, इसको पास लाने से क्या, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल, इस घटना को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, अननोन प्रेरण। इसी पे वर्क करता है हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में भी दो प्राइमरी कॉइल लगाते हैं और सेकेंडरी कॉइल लगाते हैं। अब इसमें हम धारा देते हैं, आउटपुट वोल्टेज इससे बोलते हैं, और दूसरा में वोल्टेज मेरा निकल जाता है। इसमें दिए कॉइल में, और इस कॉइल पूरा सटा हुआ, लेकिन यहाँ फ्लक्स उत्पन्न हुआ, इसमें भी धारा प्रवाहित होने लगा, म्यूचुअल इंडक्शन। तो किसी कॉइल को दूसरे कॉइल को लाने से, दूसरी कुंडली को लाने से उसमें भी धारा, क्योंकि इससे फ्लक्स, इससे, अब जब इसमें धारा लाए, इसमें वोल्टेज को दिए, तो इसमें क्या हुआ कि फ्लक्स बनने लगा, और इसको पास में लाए तो फ्लक्स में क्या हुआ, परिवर्तन होने लगा। फ्लक्स में परिवर्तन से कारण इसमें क्या हुआ, प्रेरित विद्युत धारा में कन्वर्ट हो गया। तो इसको आने से इसमें भी धारा क्या हुआ, परिवाहित होने लगा। तो इसी पे वर्क करता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमेशा अल्टरनेटिंग करंट पे ही वर्क करता है, डीसी पे फ्लक्स नहीं बनेगा। क्या चीज, इंडक्शन में भी कॉइल है, उसमें गर्म होता है कॉइल, हम वोल्टेज, हाँ उसमें भी आप इंडक्शन जल रहा, कॉइल है, एक दूसरा कॉइल को भी ला करके हम बल्ब को जला सकते हैं। उसमें सटाएंगे, उसमें जोड़ेंगे नहीं तार, पास में ही रखो, देखो बल्ब, दोनों कॉइल बना करके, एक और कुंडली बना करके उसके पास में, देखो एक्सपेरिमेंट कॉलेज में हम लोग देखे हुए हैं। कॉइल है, एक कॉइल है, उसके ऊपर दूसरा कॉइल अगर रखेंगे या उसके बगल में ऊपर रखेंगे तो बल्ब जल जाएगा। एक और कुंडली उसी तरह का ले लो, और उसमें एगो में प्लस, एगो में जोड़ दो दोनों में बल्ब, और उसके ऊपर रखोगे तो बल्ब जल जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स को काटने लगा, इसका फ्लक्स उसमें जाने लगा, परिवर्तित किया, वो विद्युत धारा में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो इस बात को आप लिखिएगा, इस बात को आप लिखिए। इसी बात को अब लिखाते हैं, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत? चलो, म्यूचुअल इंडक्शन लिखिएगा। जब किसी कुंडली में
जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा का मान में परिवर्तन किया जाता है, बस उसी तरह जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, इसको कम बेसी भी करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। पास रखी दूसरी कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, लिख लिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल कार्य करता है, अर्थात ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को अननोन प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। इस घटना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। हो गया। अब इसके लिए भी देखेंगे, पहले फिगर को बनाइए, फिगर बनाइए। चले तो क्या बोले कि इसमें धारा प्रवाहित करने, इसके कारण क्या हुआ, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हुआ। अब धारा को कम बेसी अगर किए तो क्या हुआ कि फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और इसको पास लाने से इसके फ्लक्स को क्या किया, काटने लगा, परिवर्तन करने लगा। इसके कारण क्या हुआ, इस कॉइल में भी, सेकेंडरी कॉइल में भी क्या धारा का प्रवाहित करने लगा। इस घटना को क्या बोले, म्यूचुअल अननोन प्रेरण, जो किसी दूसरे के आने से उत्पन्न हुआ है। एक होता है ना कि कोई दूसरे के एक्सप्रेशन से आगे बढ़ता है ऐसा देखा जाता है। एक औरत का हाथ होता है। हर को बर्बाद करने के पीछे भी एक औरत का ही हाथ होता है। अरे चलो ये सब बात मत बोलो। चलो अभी बात करेंगे, हम यहाँ आते हैं। चलो आगे देखते हैं। चलिए इस पे क्या देखते हैं। अभी हम क्या पढ़े कि फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट को इसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी आएगा जिसका नाम होगा क्या चाहिए, म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट या म्यूचुअल इंडक्शन गुणांक उसको बोलते हैं। क्या, अननोन प्रेरण गुणांक क्या आएगा, उसके लिए हम क्या लिखते हैं। तो देखो बउआ, तो यहाँ पे फाई इक्वल टू, अब यहाँ भी माइनस साइन के साथ भी लिख सकते हैं, आई। अब क्या किए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बोथ साइड, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अभी बताए थे ना कि इसके लाने से क्या हुआ, विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न हुआ है, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हुआ, अर्थात विद्युत वाहक बल क्या, वही धारा ही हुआ, प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ। तो WR/T विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन बोथ साइड, लिख दे पूरा की, डिफरेंशिएशन बोथ साइड WR/T विथ रिस्पेक्ट टू T हो गया। और d फाई बाई dt बराबर क्या होगा, d बाई dt। m क्या है, कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल, E हो जाएगा माइनस का m di बाई, बड़ी है m,
यही आपका हो गया। ठीक है, विद्युत वाहक बल इसमें कितना उत्पन्न हुआ, क्या यही ना, प्रेरित धारा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से लिखिए। और आज के लिए इतना ही। तो सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और पैसा पेमेंट सब लोग कर दीजिएगा। और भी, और ये सब घमंड नहीं रखना।